हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 3 मिसलेनियस क्वेश्चन 9 टू 15। तो क्वेश्चन 1 टू 8 मैंने आपको सॉल्व करा दिया, आप वीडियो आप देख लो। 1 टू 8 9 टू 15 हम करते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कुछ भी बेकार लग रहा हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करो, एफबी पेज, इंस्टा पेज पे सजेस्ट करो, व्हाट्सएप का भी नंबर मैंने प्रोवाइड कर रखा, वहाँ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है आपका स्टूडेंट, एक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक्स आपको फाइंड करना है और आपका ये है एक्स -5 -1 -5 -1, और फिर इसके बाद है आपका मैट्रिक्स, ये आपका 3/3 का 1 0 2 0 2 1 1 0 2 0 2 1, फिर इसके बाद है आपका 2 0 3 2 0 3, और फिर इसके बाद आपका कॉलम मैट्रिक्स है x4 1 x4 1, और एक इसके बराबर है आपका 0 के बराबर। ठीक है, तो आपको इसको फाइंड करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये रो ये कॉलम, तो आपने मल्टीप्लाई किया x को इससे, तो x आया -5, ये आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका ये आपका -0 लिख देता हूँ, या फिर आपका -1 मल्टीप्लाई है तो -2 हो गया, फिर आपका इससे ये मल्टीप्लाई हो गया स्टूडेंट, तो आपका क्या आया, ये 0 हो गया, फिर इसके बाद -5 ये -10 हो गया, -1 तो आपकी ये भी -0, फिर इसके बाद देखो आपका स्टूडेंट x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका 2x आएगा, फिर ये -5 होगा, और यहाँ पे ये -3 होगा, और यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स बचेगा x4 1 इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, तो देखो मैं ऊपर आपका सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, आप लोग, ये वाला इजी ही है, कुछ खास मतलब ठीक ठाक है, बस आपको रो कॉलम की मल्टीप्लिकेशन आपका मतलब सही होना चाहिए। तो आपका क्या आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, x -2 आ रहा है, फिर इसके बाद है आपका -10, फिर इसके बाद है आपका 2x -8 ये आ रहा है। ठीक है, फिर ये देखो आपका स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा, आपका x4 और 1 आपका ये यहाँ पे बच गया है 0 के बराबर। ठीक है, ऊपर वाला आपको दिख रहा है सही से, ऊपर वाली पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका फिर x -2 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो आपका क्या आएगा x² -2x, फिर आपका प्लस माइनस माइनस तो आपका -40, फिर आपका प्लस के साथ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 2x -8 इक्वल्स टू 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया आपका यहाँ पे, तो इसके बाद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका x फाइंड आउट हो जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा आपका x² -40 -8 तो -48 इक्वल्स टू 0, x² इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट 48 हो जाएगा, फिर आपका x² इक्वल्स टू 48, जब ये इधर जाएगा स्क्वायर तो प्लस माइनस √48, और √48 क्या होता है स्टूडेंट आपका 4√3, तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट आपकी +-4√3, ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट आपका, फिर मैं आपको कराता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, उसमें मैट्रिसेस बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो बोल रखा है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे कि अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ, वो प्रोड्यूस करता है जिसको वो मार्केट में बेचता है, 2 तरह के मार्केट में बेचता है। ठीक है, मार्केट और प्रोडक्ट दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड मार्केट, तो इनके प्रोडक्ट्स के यहाँ पे दाम दे रखे, दाम नहीं दे रखे मतलब उतने प्रोडक्ट्स उसने बेचे हैं। ठीक है, उतने उसने सेल किए हैं। तो आपका फर्स्ट क्या है पार्ट, इसका ए पार्ट जो है, इफ यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ XYZ, तो XYZ का जो प्राइस है आपका एक यूनिट का, यानी एक प्रोडक्ट का जो आपका प्राइस है, तो वो है 2.50 1.50 1 रुपीज़। फिर इसके बाद इसकी टोटल रिवेन्यू निकालनी है, यानी आप सेल कर रहे हो तो रिवेन्यू होगी, नॉर्मल सी बात है, और वो किससे निकालनी है आपको, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा। तो यहाँ पे देखो आपका इसका ए वाला पार्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। जो आपका क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में आपका ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये इस टाइप का। ठीक है, तो ये है यहाँ पे आपका 10,000, ये हो गया आपका स्टूडेंट्स 10,000, ये हो गया आपका 2,000, फिर ये हो गया आपका 18,000। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 6,000 यहाँ पे, ये हो गया आपका 20,000 यहाँ पे आपका, फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे 8,000। ठीक है स्टूडेंट, फिर अब इनकी जो प्राइस थी, जो फर्स्ट वाला आपको निकालना है, फर्स्ट वाले में क्या निकालना है, टोटल रिवेन्यू। तो रिवेन्यू निकालना है, तो प्राइस जो है आपकी प्रोडक्ट्स की प्राइस कितनी है, यहाँ पे x, y और z की जो प्राइस है वो आपका 2.50, फिर है इसके बाद शायद आपका 1.50 और 1 रुपीज। ठीक है, तो 3 तरह के इसके प्राइस है, 1.50 और 1
रुपीज, ये आपके इसके प्राइस है। ये कितने, ये क्या है, यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपके प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो पार्ट है इसका ए वाला पार्ट, उसमें आपको टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होनी चाहिए आपकी मैट्रिक्स की, जो कि आपको इजी, मतलब इजी रहे और वो आपका सही होना चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको याद हो बताया था, फिर से बता देता हूँ आपका। ये मैट्रिक्स किस तरह का है आपका, ये 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये 2x3 का मैट्रिक्स है, और इसमें आपके कितने रोज है, 3 रोज और 1 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए आपका, इसका जो कॉलम है, जो फर्स्ट का जो कॉलम है, वो सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, तभी आपका वो मल्टीप्लाई हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये हो पा रहा है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू हम निकालते हैं आपकी फर्स्ट और सेकंड मार्केट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका 10,000 हो गया, 10,000, ये 6,000 है, फिर ये हो गया आपका 2,000 यहाँ पे, ये है यहाँ पे आपका 20,000, ये है 18,000 यहाँ पे, 8,000 हो गया यहाँ पे आपका, और ये है आपका 2.50, 1.50, और ये है 1 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान देना टोटल रेवेन्यू कैसे आएगी। 10,000 मल्टीप्लाई 2.5 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो आपका क्या है 25,000, प्लस में आपका 2,000 मल्टीप्लाई दिस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3,000 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आपका 18,000 मल्टीप्लाई दिस, तो आपका क्या हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। फिर 6,000 मल्टीप्लाई वो आपका 2.5, तो ये 15,000, प्लस में आपका 20,000 मल्टीप्लाई दिस, तो ये हो गया आपका 30,000, प्लस में आपका 8,000 मल्टीप्लाई 1, तो ये क्या हो गया आपका 8,000 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर देखो 25, 28, और ये हो गया आपका यहाँ पे 46,000, ठीक है। और ये 15 और 30 आपका 45, और ये हो गया आपका 53,000 यहाँ पे हो गया फर्स्ट मार्केट, और ये सेकंड मार्केट का आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे ये आ गया, ठीक। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको साइड में लिख देता हूँ, अभी बताऊंगा आपको क्यों, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का आपका जो रेवेन्यू आया यहाँ पे वो कितना आया 46,000 और 53,000 ये आपका यहाँ पे आया, ठीक है। तो इसका जो बी पार्ट है वो भी हम पढ़ते हैं, वो ध्यान देना आप लोग। ये क्या कहते हैं, इसका बी वाला पार्ट करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है बी वाले पार्ट में, ये तो हो गया आपका ये फर्स्ट वाले पार्ट का प्राइस था, ठीक है। तो आपका बी वाले पार्ट में बोल रखा है इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर, तो ये तो जो थे ये सेल प्राइस थे, ठीक है, ये सेल प्राइस थे, ये फर्स्ट वाले पार्ट का था, तो इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो अब देखो आपका जो सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है आपको, सेकंड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस दे रखा है यहाँ पे किसका, तीनों XYZ कमोडिटी का। तो XYZ तीनों का आपका जो दे रखा है, इसका है आपका 2 रुपीज है, ठीक है, इसका आपका 1 रुपीज है, और इसका है आपका 50 पैसे, ठीक है। तो ये आपका यानी 0.5 रुपीज। तो इसमें आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इस वाले पार्ट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ही मैंने ये लिखा है। तो यहाँ पे देखो आपका स्टूडेंट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, आपने कोई भी, मतलब मान लो कोई भी सामान आपने खरीदी 10 रुपए में और उसको बेच दिया आपने 12 रुपए में, ठीक है। 10 रुपीज में आपने उसको क्या किया, आपने उसका जो खरीदा था उसको, ठीक है, बाय किया था, और उसको सेल कर दिया आपने कितने में, 12 में। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 12 - 10, 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा कि आपका टोटल रेवेन्यू कितना आया आपका, ठीक है, रेवेन्यू कितना आया उसमें माइनस करना है आपका ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कि आपने कितने में वो सामान खरीदा था। तो इसके लिए आपका टोटल रेवेन्यू तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट का, लेकिन आपका ये कॉस्ट प्राइस नहीं पता आपको। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे, तो वो कॉस्ट प्राइस का कैसे होगा, तो टोटल रेवेन्यू ये है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस का कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन ये 3 × 1 वाला मैट्रिक्स है, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो हम इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये जो था आपका ये रेवेन्यू प्राइस था RP, ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग वो मत टेंशन मत करो कि क्या लिखा हुआ है RP। तो ये रेवेन्यू प्राइस हो गया यहाँ पे, ठीक है, रेवेन्यू प्राइस हो गया, और ये है आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। तो ये मार्केट है आपका, इस मार्केट में क्या है 10,000, ये 2,000, फिर आपका 18,000, फिर ये है आपका 6,000 यहाँ पे, फिर इसमें है आपका 20,000, फिर ये हो गया आपका 8,000, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पे 2 रुपीज, 1 रुपीज, 0.5 पैसा, ठीक है।
तो इसको आप देखो मल्टीप्लाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई में आपका कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई टू आपका 20,000, प्लस में आपका 2,000 मल्टीप्लाई 1 आपका 2,000, प्लस में आपका 18,000 मल्टीप्लाई दिस, ये क्या हो जाएगा आपका 9,000, फिर 6,000 मल्टीप्लाई टू आपका 12,000 हो जाएगा, प्लस में 20,000 मल्टीप्लाई 1 आपका 20,000 हो जाएगा, प्लस में आपका 8,000 मल्टीप्लाई दिस आपका ये 4,000 हो गया। फिर देखो 20,000 प्लस 2,000 22, और ये कितना आ रहा है आपका 31,000 आ रहा है, और 12,000 32, और ये कितना आ रहा है आपका 36,000। तो ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। रेवेन्यू प्राइस यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पे, अब देखना इसका रेवेन्यू प्राइस आ गया, ठीक। तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं आपकी, निकालने की कोई मतलब इतना कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू आपका ये है टोटल रेवेन्यू माइनस आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस, रेवेन्यू कितना 46,000, और ये है आपका सेकंड वाले का 53,000, माइनस में आपका इसका 31,000 है, और इसका क्या है 36,000। अगेन मैं एक बार और कहूँगा स्टूडेंट आपको कि कैलकुलेशन में अगर कहीं भी मिस्टेक हो बख्श देना मेरे को, क्योंकि इसमें आपका जानते हो हीट बहुत है, और आपका लाइट का भी रिफ्लेक्शन है, तो पता नहीं चलता। छोटा बोर्ड, मतलब बोर्ड तो वैसे बड़ा है लेकिन छोटा है इस क्वेश्चन के लिए, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चनों के लिए, तो आपका ये कहते हैं कभी कभी मिस्टेक हो जाती है डिजिट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करना जरूर करना, और मेरे को FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को सजेशन दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो आपका 46,000 माइनस 31,000 क्या होगा आपका, इसका फर्स्ट मार्केट का आया 15,000, और इसका सेकेंड मार्केट का आया ग्रॉस प्रॉफिट 17,000। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है, क्योंकि x उसमें क्या होगा वही नहीं पता रहता स्टूडेंट्स को, और समझ में नहीं आता कि ये x ये कैसे आया यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता ही नहीं रहता है, ठीक है। तो ध्यान दो, आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11th में, मैट्रिक्स x फाइंड करना है आपको कि x मैट्रिक्स क्या होगा, और ये है आपका x मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, और ये है आपका यहाँ पे 4 5 6, ठीक है, इक्वल्स टू -7 -8 -9, -7 -8 -9, और ये है आपका यहाँ पे 2 4 और 6, ठीक है, 2 4 और 6। तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इस मल्टीप्लाई के वो इक्वल मैट्रिक्स में हो। दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस टाइप में होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इन दोनों का मल्टीपल क्या हो, वो इस मैट्रिक्स के इक्वल हो। तो ये मैट्रिक्स कौन से, मतलब क्या है इसका ऑर्डर, ये 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, 2x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसको भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x3 बनाने के लिए, ये तो मैट्रिक्स आपका 2 रोज है, ठीक है, ये 2 रोज है, और कितने कॉलम है आपके 3 कॉलम है, तो 2x3 मैट्रिक्स ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसको फिर क्या नंबर लाना पड़ेगा जो कि आपका ये 2x3 का मैट्रिक्स बन पाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका इसका जो चाहे तो रो और कॉलम आपका उस टाइप का होना चाहिए कि मतलब मान लो कि आपका इसमें ये 3 है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके बाद ये आपका हो जाएगा वहां पे 3/2, उस टाइप में हम कर सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि 2/2 कर दूं, इस टाइप में मैं कर सकता हूँ 2/2। जैसे कि मेरा ये हो गया है, ये आपका A B C D, इसको मैंने 2/2 लिया, ठीक है। तो ये 2/2 हो गया, और ये 2/3 मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन के लिए ये और ये तो इक्वल होना चाहिए, और हमारा मैट्रिक्स का यही ऑर्डर लाने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, ये वाला और ये वाला पार्ट आपका क्या होना चाहिए, ये वाला और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई होके ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आता है। ये मैंने आपको 3.2 में एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ भी देख लो आपका। तो आपको क्या करना है, 2/3 का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लाना है आपको। तो वो लाने के लिए आपका एक तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए चाहे तो इसके साथ वो इक्वल होना चाहिए, चाहे इसके साथ, तो इसके साथ इक्वल करने के लिए यहाँ 2 लगाया, और आपका 2/3 लाने के लिए यहाँ पे 2 आपने लगाया। तो 2/2 और मल्टीप्लाई 3 आपका 2/3 का ही मैट्रिक्स आएगा। तो ये मैट्रिक्स आप लिखोगे यहाँ पे A B C
और डी, फिर इसके बाद है आपका 1 4 2 5 3 6 इक्वल्स टू आपका -7 -8 -9 और ये हो जाएगा आपका 2 4 और 6। ठीक है, फिर देखो आपका ये रो ये कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो a प्लस में आपका 4b, फिर आपका ये रो इस कॉलम के साथ तो 2a प्लस 5b, फिर ये रो इस कॉलम के साथ 3a प्लस 6b, फिर इसके बाद देखो आपका ये आपका c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d और 3c प्लस में आपका 6d। इसके बराबर है स्टूडेंट्स आपका -7 -8 -9 और ये आपका 2 4 6। यानी आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, a प्लस 4b इक्वल्स टू आपका -7 है। ठीक है, एक तो ये है, फिर आपका 2a प्लस 5b इक्वल्स टू आपका -8 है और 3a प्लस 6b आपका क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे -9। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देखो इन तीनों में से एक तो ये वाला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट जो इसका है वो है c प्लस 4d इक्वल्स टू आपका ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या है यहाँ पे आपका c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, फिर है इसके बाद आपका 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4 और थर्ड जो है आपका थर्ड क्या है 3c प्लस 6d इक्वल्स टू आपका 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका यहाँ पे इतना। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना इसका पार्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं ऊपर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ध्यान देना। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि आपका मैट्रिक्स हमें 2/3 लाने के लिए इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है वो आपके ये वाला मैट्रिक्स लाते हैं। ठीक है, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका कॉलम और इसका रो, जो पहले लिखा है उसका कॉलम और जो बाद में लिखा है उसका रो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मैं उसको रब करने से पहले यहाँ पे ए और बी की वैल्यू फाइंड करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक सिंपल सा वही आपका क्या कहते हैं, ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, एलिमिनेशन मेथड कह लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड कह लो, कुछ भी कह लो, आपका उसी में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया इसके साथ, तो फिर आपका मैंने क्या लिखा यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस में आपका 2। ठीक है, तो ये है आपका 2a प्लस में 8b इक्वल्स टू आपका -14, फिर आपका माइनस कर दिया इसको तो 2a प्लस 5b इक्वल्स टू में आपका ये क्या हो जाएगा -8। तो माइनस माइनस और माइनस ही किया मैंने ये आपका यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ माइनस किया है, तो देखो आपका क्या, जैसे कि मैंने इसको किया। ठीक है, अब इसके साथ इसको माइनस कर दिया तो 2a प्लस 8b माइनस में आपका 2a प्लस 5b, फिर है इसके बाद आपका -14, फिर आपका माइनस किया है तो -8, फिर आपका 2a प्लस 8b माइनस 2a माइनस 5b इक्वल्स टू -14 प्लस 8 क्या होगा स्टूडेंट्स, -6 होगा। 2a से 2a कैंसिल, ये क्या हो गया 3b इक्वल्स टू -6, यानी कि आपका b क्या आ गया यहाँ पे, b इक्वल्स टू -2। ठीक है, b -2 आ गया, तो इसमें आपने पुट किया तो कितना आएगा -16, ये यहाँ चला जाएगा तो +2 और a इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा 1 आपका आंसर। ये आपको नीचे दिख रहा है, b इक्वल्स टू -2 और a इक्वल्स टू आपका 1। ठीक है, फिर अगेन हम इसमें भी कर देते हैं एक बार, तो इसमें कर देते हैं, तो इसको यहाँ पे ये फर्स्ट कर दो, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और फिर इसके बाद फर्स्ट मल्टीप्लाई 2 माइनस में आपका सेकेंड, तो फर्स्ट क्या आ रहा है आपका 2c प्लस 4d इक्वल्स टू आपका 4। ठीक है, इसको फिर माइनस कर दिया आपका सेकेंड के साथ, तो सेकेंड क्या है आपका -2c प्लस में 5d, ये हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे 4 है और 4 फिर -4, ये 0 हो जाएगा, 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा, 4d माइनस 5d आपका -d इक्वल्स टू आपका 0, d इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। फिर इसमें d इक्वल्स टू 0 दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू 2 आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली यही है आपका आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वरना मैं यहाँ पे भी सामने सामने करके दिखा सकता हूँ अभी। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड का मिसलेनियस का 1 2 -2 1 2, ये आपका 1 2 -2 और ये क्या है आपका यहाँ पे 0। हाँ ठीक है, 1 -2 2 और 0। ठीक है, तो आपका a आया 1, b आया -2, c आया 2 और d आया 0। तो हमें इसी मैट्रिक्स को लिखना है। तो मैं इस वाले को देखो, ये x आपने क्या लिया था यहाँ पे स्टूडेंट, a b c d, x के a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आई, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे -2 आई, c की वैल्यू क्या है वहाँ पे 2 है और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट वहाँ पे 0 आपकी ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व।
ठीक है, तो आप देख लो, इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कराता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरह PMI से हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा, वो इतना बड़ा है भी नहीं, छोटा सा है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग सही से एक बार। ठीक है, तो अभी आपको करा देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोल रखा है आपको इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस है वो, यानी 2x2 या 3x3 या 2x1 या 2x1 फिर 1x2 या 1x2, इस तरह के मैट्रिक्स हैं कि आपका AB जो है वो BA के बराबर है। ठीक है, AB जो है वो BA के बराबर है, तो प्रूव करना है, प्रूव यहाँ पे प्रूव बाय इंडक्शन, प्रूव बाय इंडक्शन क्या हो जाएगा आपका AB की पावर n इक्वल्स टू आपका B की पावर n मल्टीप्लाई A। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो फर्दर आपको प्रूव करना है, फर्दर आपको प्रूव करना है, दूसरा वाला भी प्रूव करना है। यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इंडक्शन से प्रूव करना है आपको, मैथमेटिकल इंडक्शन से। AB की पावर n इक्वल्स टू आपका इक्वल्स टू A की पावर n और B की पावर n, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, दो पार्ट्स हैं इसके प्रूव करने की, AB इक्वल्स टू BA है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हम करते कैसे स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम n इक्वल्स टू 1 पे चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, जो गिवन में दे रखा है। फिर आपका n इक्वल्स टू k पे हम वैल्यू ढूंढते हैं और n इक्वल्स टू k प्लस 1 पे आपका प्रूव करते हैं। ये हमारा करने का तरीका है। तो हमने क्या किया, ये आपका लेट कर लिया, लेट n इक्वल्स टू 1, तो आपका इसमें पुट किया तो AB की पावर 1 इक्वल्स टू B की पावर 1, तो ये आपका BA, तो यानी कि ये क्या है आपका इक्वल है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेट n इक्वल्स टू k, तो AB की पावर k इक्वल्स टू आपका B की पावर k और मल्टीप्लाई A। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू k की वैल्यू आ गई। तो हमें यहाँ पे प्रूव जो करना है, ये प्रूव करना था बाय इंडक्शन टेस्ट, तो प्रूव ये करना होता है आपका थर्ड वाला पार्ट कि n इक्वल्स टू k प्लस 1, या आपने क्या किया, लेट n इक्वल्स टू k प्लस 1, AB की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू आपका B की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई A। ठीक है, तो इसका LHS वाला पार्ट ले लिया आपने, ये जो आपका LHS वाला पार्ट है, AB की पावर k प्लस 1। ठीक है, AB की पावर k प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका AB की पावर k डॉट B, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका। ठीक है, यही हो रहा है आपका AB की पावर k प्लस 1, आपका ये क्या आ रहा है यहाँ पे आपका AB की पावर k प्लस 1 AB k डॉट B। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप AB जो है ये आपका, ये यहाँ पे AB की पावर k डॉट B, AB की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, BA है, तो मैं क्या करता हूँ AB की वैल्यू यहाँ पे BA, तो ये लिख देता हूँ आपका BA, ये A मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या है BA है, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया और आपका आ गया B की पावर k प्लस 1 मल्टीप्लाई A। तो आपका AB की पावर k प्लस 1 आपको क्या प्रूव करना था स्टूडेंट, यही प्रूव करना था, तो आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड यहाँ पे हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट प्रूव करते हैं आप, तो सेकंड वाला पार्ट प्रूव करते हैं आपका, यहाँ पे आप ध्यान देना, इसी की तरह आपका वो भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकंड वाला पार्ट जो है ये है आपका, प्रूव करना है आपको, यहाँ पे प्रूव करना है AB की पावर n इक्वल्स टू आपका A की पावर n B की पावर n। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट करते हैं आपका n इक्वल्स टू 1 पे, तो AB इक्वल्स टू आपका AB बराबर आया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही है एक तरह से। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपका लेट करते हैं n इक्वल्स टू k, ताकि वैल्यू आ जाए, तो AB की पावर k इक्वल्स टू आपका, ये आप पूरे AB का पावर n, ठीक है, पहले वाले में खाली AB की पावर B की पावर n थी, इसमें आपका पूरे में की पावर n है, तो आपका AB की पावर k, B की पावर k, यहाँ पे आपका A की पावर k, B की पावर k, ये वैल्यू आ गई आपकी स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपका, ये आपका AB की पावर k, A की पावर k और B की पावर k, ये आ गई स्टूडेंट आपकी। मैंने पिछले वाले में क्या किया था, एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे AB की पावर k इक्वल्स टू B की पावर k A। ठीक है, तो आपका फिर मैंने लिया था AB की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू आपका
ये होना चाहिए यहाँ पे आपका प्रूव होना चाहिए बी की पावर के प्लस वन मल्टीप्लाई ए। फिर आपका ए बी की पावर के प्लस वन मैंने लेफ्ट साइड लिया, इसमें आपका ए बी की पावर के डॉट में आपका क्या किया ए, ठीक है। तो सॉरी बी। तो अब देखो स्टूडेंट, चाहे तो आप ए क्या कहते हैं इसकी वैल्यू पुट कर दो, चाहे आपकी ए बी की पावर के वाली जो ये वैल्यू है आपकी बी की पावर के ए बी ये वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी आप कर दो, इसमें भी आपका वही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं आपके, आप मेरे को इससे जज करना, मिस जज मत कर देना, ठीक है। तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई, ठीक है, ए बी की पावर के की वैल्यू। तो आपको जो प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट एन इक्वल्स टू के प्लस वन, ठीक है। तो ए बी की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू आपका ए की पावर के प्लस वन और b की पावर k प्लस वन, ठीक है स्टूडेंट। फिर देखो आपका यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया ए बी की पावर k प्लस वन इक्वल्स टू आपका यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे कैसे, ए बी की पावर इस पूरे के पावर k डॉट में ए बी, ऐसे लिख दिया आपका। फिर ए बी की पावर k, ए मतलब आपका जो पूरे की पावर k है, इसकी पूरे की पावर k है यहाँ पे आपकी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे a की पावर k और b की पावर k, इसकी वैल्यू यही आ रही है स्टूडेंट यहाँ पे डॉट में आपका ए बी। फिर a की पावर k डॉट a, ये क्या है आपका a की पावर k प्लस वन, फिर आपका b की पावर k, ये आपका डॉट b, तो ये क्या आ रहा है आपका b की पावर k प्लस वन, तो ये आ रहा है आपका वैल्यू a की पावर k प्लस वन, b की पावर k प्लस वन, यहाँ पे ये क्या, इसको इसके बराबर करना था, हो चुका, हैंस प्रूव। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसका ऑप्शन वाले क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो आपका 13th क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना 13th आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 13th क्या है आपका, यहाँ पे अगर आपका 13th में बोल रखा है ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स वो आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा के बराबर है, ठीक है। और आपको दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है, यानी ए डॉट ए इक्वल्स टू आई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ए क्या है आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर आपका यहाँ पे अल्फा बीटा ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। अल्फा से अल्फा मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट, तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस में आपका ये बीटा गामा, ठीक है। फिर अल्फा ये हो गया बीटा और फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा ये भी। फिर इसके बाद गामा और गामा से ये अल्फा, तो अल्फा गामा, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये अल्फा गामा, फिर गामा और बीटा, तो बीटा हो गया गामा, फिर माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो ये प्लस का ही साइन था बीच में। फिर आपका ये 1 0 0 1, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो देखो स्टूडेंट्स ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो अब क्या हुआ आपके पास, क्या आ गया यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1, और ये है आपका यहाँ पे बीटा गामा प्लस में अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 1, ठीक है स्टूडेंट। तो अब इन दोनों को इस साइड पे ले जाओ, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0, यहाँ भी वही है 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन में आपका कौन सा वाला ऑप्शन सही है देख लेते हैं। आपका 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो आपका इसके बाद सॉल्व कराते हैं आपको 14th क्वेश्चन। तो ये आपको दिख तो रहा है स्टूडेंट सही से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो 14th क्वेश्चन जो है आपका वो यहाँ पे देखना स्टूडेंट कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये जो 14th क्वेश्चन है ध्यान देना आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, वो भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब तो आपके एमसीक्यूज आते हैं तो अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपसे बोल रखा है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब आपका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए भी है और ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए भी है, ठीक है। तो आपसे बोल रखा है स्टूडेंट कि आपका ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स यहाँ पे आपका होगा, ये आपसे पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए मतलब जो ए मैट्रिक्स है आपका वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए और स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ ए ट्रांसपोज, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, किसी को भी ले आ सकता हूँ।
तो इसको मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ले आया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो मतलब बढ़िया ये रहेगा कि आपका ये वाला आ जाए, या फिर कोई सा भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ए ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल्स टू आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इसको मैं इधर ले आया, ये इधर ले आया आपका, ठीक है। तो अब देखो आपका ए ट्रांसपोज किसके बराबर है आपका स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स के बराबर है, तो ए लिख दिया, ए प्लस ए इक्वल्स टू 0, फिर आपका 2a इक्वल्स टू 0 और 2 यहाँ पे डिवाइड है, तो a इक्वल्स टू 0। तो a इक्वल्स टू 0 आने का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, 0 मैट्रिक्स, ये आपका यहाँ पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका ये 14th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 15th क्वेश्चन अब सॉल्व कराता हूँ मैं आपको, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे 15th क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे 15th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स। तो ये देखो ध्यान से, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपका ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको बोल रखा है यहाँ पे कि ए स्क्वायर जो है आपका वो बराबर है ए के, ठीक है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है आई प्लस ए का क्यूब, आई प्लस ए का क्यूब माइनस में आपका 7a किसके बराबर होगा, ठीक है। आई प्लस ए का क्यूब माइनस में 7a किसके बराबर आपका यहाँ पे होगा। तो ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब यानी आई क्यूब प्लस में ये b क्यूब यानी a का क्यूब प्लस में आपका 3ab का आप क्या कहते हैं, ये लिख सकते हो ai ब्रैकेट में आपका i प्लस a, ठीक है, माइनस में 7a। तो एक चीज यहीं पे आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स कि i का क्यूब, तो i को आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तब भी आपका i आएगा, क्यों, क्योंकि आप करके देख सकते हो 1 0 0, इसको आप चलो ऐसे ही रखो 0 1, ठीक है। इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो यहाँ पे, तो आपका यही आएगा 1, ये आपका फिर आएगा इसमें ये 0 और फिर ये आया आपका 0 और फिर इसमें भी आया आपका यहाँ पे 1 ही आया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ, तो 2 बार मल्टीप्लाई किया आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है 3 बार करना है, तो इन 2 बार करके आपका i, फिर i डॉट i, फिर से आपका i, यानी i का क्यूब क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे i, ठीक है। फिर आपको a क्यूब बताना है, a क्यूब कितना होगा, a स्क्वायर आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे स्टूडेंट, a स्क्वायर इक्वल्स टू a बोल रखा है गिवन में, तो a क्यूब आपको बताना है, a क्यूब का मतलब है a डॉट a, तो इन दोनों का डॉट करके आपका क्या आया, a ही आया, फिर ये आपका a डॉट a, फिर ये क्या आ गया आपका a आ गया, तो i प्लस a, फिर आपका इसके साथ ये मल्टीप्लाई 3ai स्क्वायर प्लस में आपका 3a स्क्वायर i माइनस में आपका 7a, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका यहाँ पे i प्लस a प्लस में आपका ai, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ai डॉट में i प्लस में आपका ये कैसे हो जाएगा 3ai डॉट में a माइनस में आपका 7a। तो ai जो है, ai क्या फॉर्मूला होता है, ai इक्वल्स टू आपका a, ये फॉर्मूला होता है, तभी ये इधर जाता है आपका, तो a इनवर्स इक्वल्स टू आपका i, जिस पे आपने 3.4 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की, ठीक है, उसी का इनवर्स, उसका प्रोडक्ट जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स जिसका इनवर्स जो होता है उन दोनों का प्रोडक्ट करके आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टूडेंट सॉल्व, i प्लस ए आई क्या है आपका a, फिर से ai आ गया, और यहाँ भी आपका ये a आया, a डॉट a माइनस में 7a, फिर आपका आ गया i प्लस a प्लस में आपका 3ai फिर से आया, तो ये क्या हो जाएगा a, फिर आपका 3a, तो ये आपका क्या हो गया a माइनस 7a, तो 3a 6a, और ये हो गया आपका 6a, a डॉट a पता है ना आपको, a स्क्वायर इक्वल्स टू a यहाँ पे गिवन दे रखा है, 6a प्लस a 7a, तो आपका ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, तो अब क्या बचा लास्ट में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे आपका बचा सी वाला ऑप्शन। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी थर्ड चैप्टर की मिसलेनियस, यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर होता है एंड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस तो बहुत हैं इस पे, वो आप मेरे को कमेंट करो, मेरे को उत्साह बढ़ाओ मेरा, ताकि मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाऊं, बढ़िया बढ़िया बोर्ड के एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाऊं, तो आप फिर इसको सॉल्व करो, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कुछ भी बुरा लग रहा हो कमेंट, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करो, जरूर कमेंट करो। आप मेरे को FB पेज, इंस्टा पेज पे सजेशन दे सकते हो, और व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर सकते हो सजेशन, जो कि मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू।